नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का जो पहले अध्याय पढ़े थे वो आधा छूट गया था, उसको हम आगे पूरा करेंगे। तो पिछली बार जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आपको था वो उसमें तो पहला वो वियोजन अक्रिया अक्रियाओं के प्रकार पढ़ा रहे थे। तो जो अक्रियाओं के प्रकार थे तो मैंने पढ़ाया था कि वियोजन 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन अक्रिया 3 प्रकार की होती है, मैंने बताया था ऊष्मीय, वैद्युत और प्रकाशीय। अब हम आगे जो है पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो हम आज पढ़ा रहे हैं कक्षा 10। पहले मैं टॉपिक लिख दे जिससे कि आपको समझ में आए। कक्षा 10 रसायन विज्ञान विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक क्रियाएं पाठ था। तो इसी को आज हम पूरा करेंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे, जो हमारा चल रहा था वो था रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। टॉपिक कौन था? रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यही टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा दिए थे आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब हमको एक पहले क्या पढ़ा था? संयोजन, दूसरा था वियोजन। वियोजन के मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे। इसके कितने पार्ट थे? 3। एक था ऊष्मीय वियोजन, दूसरा था वैद्युत वियोजन, तीसरा था प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। वियोजन क्रिया उसे कहते हैं कि कोई पदार्थ पे कुछ कारण लगाया जाए तो वह पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाए। तो ये हम आपको पढ़ा चुके थे। अब इस पे ज्यादा टाइम में बात करके चलते हैं अपने नंबर 3 पे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब हुआ प्रतिस्थापन, यानी इसमें क्या होता है? तत्वों का स्थानांतरण हो जाता है। अभिक्रिया के दौरान तत्वों का स्थानांतरण हो जाता है। होता क्या है? जब 2 तत्व आपस में मिलाए जाए, एक तत्व जब 2 पदार्थ मिलाए जाए तो दोनों पदार्थ में जो होते हैं एक दूसरे के जो जुड़े हुए तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता जो जब दोबारा मिलाया जाता है तो पहले वाले से अधिक क्रियाशील होता है, तो पहले वाले पदार्थ के तत्व को स्थानांतरित कर लेता है। जैसे कि लोहे, उदाहरण है लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ जब क्रिया कराते हैं तो फिर सल्फेट प्लस कॉपर अलग, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जब जो अभिकारक हैं इसमें दो अभिकारक के 2 पदार्थ जो मिलाए गए हैं, इसमें जो है लोहा, जो लोहा है लोहे के संकेत Fe होता है, और ये कॉपर का सल्फेट है। ठीक, तो सल्फेट जो ये इसका जो कॉपर का जो आयन है ये और फेरस का आयन है, ये जो फेरस का है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए सल्फेट जो है आगे जाके उत्पाद में फेरस के साथ चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। और इस प्रकार की होने वाली अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और कॉपर जो है स्वतंत्र होकर ठोस के रूप में अलग हो जाता है। अब आइए नंबर 4, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये टॉपिक है। जैसे मैंने इसमें बताया, जो चीज मैं कह रहा हूं वही चीज लिखने का प्रयास करोगे और वही इस हेडिंग में लिखी जाएगी। इसमें क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं तो आयनों के अनुसार वे आपस में क्रिया करके आयनों का स्थानांतरण कर लेते हैं। आयनों का स्थानांतरण कर लेते हैं और ये जो है दोनों पदार्थों में होती है। यानी जैसे इसमें था फेरस सल्फेट, लेकिन ये फेरस स्वतंत्र, इसके साथ कोई और ये जो तत्व है फेरस, इसके साथ कोई और
तत्व मिला होता तो ये आपस में एक दूसरे को अगर एक दूसरे को आयन आदान प्रदान करके अलग हो जाते, मतलब एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाते, उसे दिया प्रतिस्थापन। इसमें सिग्नल सल्फेट जो है प्रतिस्थापित हुआ है, अगले में जो है डबल प्रतिस्थापन होगा। ओके, इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCN। इसमें आप देखिए ये सोडियम जो धातु है इसके साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, ये जो बेरिलियम धातु है इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये जो है इसकी जो इतनी संयोजकता है और इसकी जितनी संयोजकता है, क्लोरीन की माइनस है, इसका जो है प्लस है। इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, आसानी से क्रिया करके संतुलित मतलब जो है नया तत्व बना लेते हैं, इसे साथ कहते हैं सोडियम क्लोराइड। वही चीज इसमें होती है, तो बेरिलियम का 2 प्लस आयन और सोडियम का सल्फेट का 2 ऋण आयन मिलके इसका 2 प्लस इसका 2 माइनस समान आयन क्या करते हैं, समान आयन के तत्व पास पास चले जाते हैं। इसे दिया प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। तो इसमें मतलब दो या दो से अधिक जितने कारक होते हैं ये आपस में सभी क्या करते हैं, आयनों के आधार पे स्थानांतरित हो जाते हैं, आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। अब आइए लास्ट में संयोजन वियोजन पढ़ाए थे, प्रतिस्थापन 3 था, ये प्रतिस्थापन। उसके बाद अब आता है उपचयन, बहुत नीचे हो जा रहा है, ये उपचयन और अपचयन, उपचयन एवं अपचयन। अगली जो क्रिया का प्रकार है वो है उपचयन एवं अपचयन। ये दो है। पहले उपचयन की हेडिंग डालोगे। उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं, किसी क्रिया में या ऑक्सीजन का अणु जुड़े या ऑक्सीजन का अणु जुड़े हाइड्रोजन का अणु अलग हो, उसे क्या कहते हैं, उपचयन उपचयन क्रिया कहते हैं ना। जैसे उपचयन क्रिया का उदाहरण है, जैसे कोयला जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये कौन सी क्रिया हुई, उपचयन। क्या हुई, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का कम होना भी उपचयन कहलाता है। दो चीजें हैं, या ऑक्सीजन का अणु जुड़े या हाइड्रोजन का अणु कम हो तो उस क्रिया को उपचयन क्रिया कहते हैं। और दूसरा है अपचयन। क्या है, अब इसका सेम उल्टा, यानी उपचयन का सेम उल्टा, इसमें ऑक्सीजन का अणु अलग होता है, हाइड्रोजन का अणु जुड़ता है। इसमें क्या था, ऑक्सीजन का अणु जुड़ता था, हाइड्रोजन का अणु अलग होता था। यहाँ हाइड्रोजन का अणु जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का अणु परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्या होता है, इसमें जो है जुड़ता है, इसमें अलग होता है। ठीक, तो ये जो है क्रिया इसको उपचयन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा आपको बता रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन गैस। जब ये आप दोनों क्रिया बताएंगे तो ये बनाएंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस जल वाष्प। क्या बनाएंगे, जल वाष्प ना, जल वाष्प बनाएंगे। तो अब आप इसको हम देखते हैं, इसमें 4 है, 4 है, तो हम उत्पाद और इसमें जो है इसको जो है उपचारक में उत्पाद की तुलना करेंगे। यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ का क्या हुआ, अलग हो गया। क्या हुआ, अलग हो गया। तो ऑक्सीजन का अलग होना उपचयन कहलाता है। तो ये क्रिया को क्या है, उपचयन। क्या है, उपचयन। क्या है, उपचयन। ये हाइड्रोजन है, इसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ ऑक्सीजन अलग हुआ, उपचयन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया,
यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ था, अलग हुआ था, तो अपचयन था, सॉरी क्या था, अब ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। यानी इसमें ये इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। जब दोनों किसी समीकरण में दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स समीकरण। ओके, तो इस तरह से लगभग हमारा जो है ये खत्म हो चुका है। ये चीज जो थी अपक्रियाओं का प्रकार, ये हमारा समाप्त हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे तापमान के आधार पर रासायनिक क्रिया। ताप के आधार पर क्या है, अगला प्रकार ताप के आधार पर रासायनिक अपक्रिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ताप के आधार पर रासायनिक अपक्रिया, यानी अगर हम किसी चीज को ताप देने पर जो क्रिया होती है उसे ताप उसको जो है ताप के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला है ऊष्माक्षेपीय क्रिया, मतलब ऊष्मा जो इसमें गर्मी निकलती है, इसमें गर्मी मुक्त होती है, यानी ऊष्मा जो है बाहर मुक्त होती है। जब किसी क्रिया में ऊष्मा मुक्त हो तो उसे ताप के आधार पर उससे किस वर्ग में रखेंगे, ऊष्माक्षेपीय क्रिया के रूप में रखेंगे। जैसे मीथेन गैस है, अगर मीथेन मतलब CH4, अगर इसको आप जलाओगे तो ये क्या बनेगा, तो ये जो है आगे क्रिया करके जल वाष्प के रूप में जल बनाएगा और क्या बनाएगा, 2CO, ये जो है प्लस H2O, ये जो है, ये जो जल है, जल जो है वाष्प की अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा, वो अवाष्प की अवस्था में रहेगा और साथ में अत्यधिक ऊष्मा हमको प्राप्त होगी। इसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, मीथेन को मार्च गैस। ओके, तो ये जो है ऊष्माक्षेपी हुई। अब इसके बाद ताप के आधार पे एक हो गया ऊष्मा निकालने वाली, दो ही हो ही सकती हैं, एक होगा ऊष्मा अवशोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ओके, इसमें जो है ऊष्मा जो है इस अपक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा हमको देनी पड़ती है, इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया में हमने क्या पढ़ा था, पहला एक ऊष्मा जिसको दिए थे, पहला पहला संयोजन में वियोजन में था, तो उस एक तो ऊष्मा देने पर जो मतलब क्या कहते हैं टूटता था, वियोजित होता था। दूसरा था क्या, ऊष्मा देने पर वियोजन होता था, ऊष्मा देने पर वियोजन होता था, पदार्थ का वियोजन होता था। और उसके बाद था वैद्युत प्रवाहित करने पर क्या था, पदार्थ वियोजित होता था। तीसरा था जो है सूर्य के किरण के सामने पदार्थ को रखने पर पदार्थ दो भागों में टूट जाता है, यानी इसमें जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऊष्मा दी जाती थी। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, ये 3 प्रकार की होती है, पहले पढ़े हो वही चीज है, बाकी कुछ नहीं। इस तरह से ये जो है हमारा आज पाठ समाप्त हुआ है। और लगभग अब ये मान लीजिए 2 दिन बाद लगभग सभी सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएंगे। और इसलिए जरूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि समय से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए। आप उसको ढंग से देखिएगा, अगर कहीं पर त्रुटि समझ में आए उसे आप कमेंट में लिखिएगा, जिससे हम आपको और बेहतर जो है वीडियो बना के
दें और आपका अच्छा जो है मार्गदर्शन हो सके। ओके, अब इसके बाद जो है अगला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मतलब वीडियो में आपको देंगे अध्याय 2।